वृषभ राशि वालों, आपके लिए एक सबसे बड़ा बिग अपडेट लेकर के आया हूं आज की इस वीडियो में। आपके लिए अपडेट लेकर के आया हूं कि आखिर कैसे आपको शनि चमकाना चाहते हैं, कैसे आपको सूर्य देव अपना शुभ और अशुभ फल देंगे, किस प्रकार से सभी ग्रहों के सामने अकेले शुक्रदेव ही चौड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं और बोल देंगे कि जिसको जो करना है करो, मैं खड़ा हूँ सामने। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी बैक अच्छी हो तो आप फिर कर जाते हैं जो आपको करना होता है। आपको ये टेंशन नहीं रहती कि क्या होगा, संभालेगा कौन, अगर कोई दिक्कत आ गई तो कैसे बचाव होगा, क्योंकि आपकी बैक भारी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप्रैल 2023 के राशिफल में वृषभ राशि के लिए मान सम्मान से यशो उपलब्धि से शुरुआत करते हैं और एक बहुत बड़ा बिग अपडेट है और वो बिग अपडेट कुछ ही देर में आपको बताऊंगा, उससे खुलासा करूंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। पहले गोचर समझ लो फटाफट से, क्योंकि वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही विषय को शुरू करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि मुझे ये तो समझ में आ गया कि आप पॉइंट टू पॉइंट ही सुनना पसंद करते हैं। 14 अप्रैल को सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे, मंगल ग्रह मिथुन राशि में रहेंगे पूरे महीने, बुध देव मेष राशि में रहेंगे पूरे महीने। दिनांक 21 अप्रैल को बुध वक्री हो जाएंगे, मेष में उल्टे चलने लगेंगे। देवगुरु बृहस्पति का एक सबसे बड़ा परिवर्तन 22 अप्रैल को होने जा रहा है, जो कि मेष में आएंगे 12 साल के बाद। शुक्रदेव 6 अप्रैल को वृषभ राशि में आ जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे और आपकी तो राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए आपके लिए कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर हलचल मुझे नज़र आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। मान सम्मान की ही तो जिम्मेदारी शुक्र के पास है, वो ही तो आपको देना चाहते हैं प्रथम भाव की मजबूती। शुक्र ने ही तो यहाँ पर बेड़ा उठा लिया सब कुछ अच्छा कराने का, और शुक्र जैसा ग्रह अब आपको ज़बरदस्त आयु में लाभ प्रदान करेगा, यशो उपलब्धि देगा, आपको अच्छा व्यक्तित्व देगा, आपके गुणों को बढ़ाएगा और एक सबसे ज़बरदस्त मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। और दिनांक 6 अप्रैल 2023 से ये राजयोग बनेगा और फिर इसका प्रभाव आपके जीवन में चलेगा। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये निकलता है मित्रों कि सबसे ज़्यादा अगर कुछ आपको इम्पोर्टेंट कार्य करना है तो 6 तारीख के बाद करना, स्मूथली काम हो जाएगा। अगर बात करूं आपके धन धान्य की, आपके पैसे की, जिसकी हर किसी को आवश्यकता है, क्योंकि बिना धन के तो जीवन नहीं चल सकता। अब एक ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है मेरे को पैसे को लेके, कि जो पैसे का स्वामी है, जहां आप ये 3 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये है मिथुन राशि और इसके स्वामी है बुध, और उसमें आपको ये भी दिख रहा हो माँ लिखा है, यानी कि मंगल यहाँ बैठा है। इस घर के स्वामी बुध वो चले गए 1 नंबर में, इधर जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, इधर बैठे हैं, यानी कि 12वें भाव में। पैसे को लेके खर्च में बुध बैठ गया और खर्च का जो स्वामी है वो मंगल है। 1 नंबर जहाँ लिखा है उसका लॉर्ड मंगल हो गया, क्योंकि मेष राशि है वो आ गया धन के घर में। तो एक एक्सचेंज हो गया कि सेकंड का लॉर्ड 12th में चला गया और 12th का लॉर्ड सेकंड में आ गया। ऐसी स्थिति में पैसा तो आएगा, इसमें मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि राशि परिवर्तन है, पर रुक बिल्कुल नहीं पाएगा, ये भी एक कड़वा सच है। इस पूरे महीने पैसे की स्थिति आपकी गड़बड़ बनी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा अब कैसे अरेंज होगा, अब कहाँ से पैसा लाऊं, और एकदम आ जाएगा और चला भी जाएगा। आपके परिवार के लोगों के साथ में मतभेद रहेंगे, क्योंकि केतु की जो 9th दृष्टि है वो परिवार के घर में है और उस घर में पहले से ही मंगल बैठे हैं शत्रु राशि में, तो यहाँ पर दिक्कत रहेगी। यदि मैं बात करूँ आपके साहस पराक्रम विल पावर की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है चंद्रमा के पास में, और इस घर को 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि भाई मैं तो देख ही रहा हूँ, तो मैं तो बैकिंग करूँगा, मैं तो बचाऊँगा। तो जितने भी गायक हैं, संगीतकार हैं, देशभक्ति का लिखते हैं, धर्म के लिए लिखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी शिल्प कलाकार हैं, हस्तकार हैं, बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी लोग नीचे के तबके से हैं या जैसे जो मजदूरी करके अपनी आजीविका को चलाते हैं, डेली बेसिस का काम है, ऐसे लोगों के लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, सपोर्टिव रहेगा ग्रह। यदि हम बात करें आपके प्रॉपर्टीज़ की, आपके सबसे महत्वपूर्ण आपके चतुर्थ भाव, जो कि भूमि का होता है, सवारी सुख का होता है, मकान जायदाद का होता है, आपकी स्थायी संपत्ति का होता है, सुख दुख का होता है, माँ के सुख का होता है, नाना का होता है,
मामा का होता है, बाग बगीचों से ताल्लुकात रखता है, इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है सूर्य के पास। सूर्यदेव पहले 14 दिनों तक काफ़ी पॉजिटिव हैं, इसलिए आपको पहले 14 दिनों में ही इन सब बातों से संबंधित कोई भी विशेष कार्य कर लेना चाहिए, इसके बाद ना करें। क्योंकि उच्च जरूर हो रहे हैं, सूर्य साल में एक बार उच्च होते हैं, पर उच्च हो रहे हैं कहाँ? 12वें भाव में, जहाँ 1 नंबर लिखा है यहाँ पर उच्च के होंगे, और जहाँ 5 नंबर लिखा है यहाँ के स्वामी हो जाएंगे, यानी कि सुख साधनों के स्वामी होकर के वहाँ बैठ रहे हैं। तो अच्छा नहीं है। फिर धन को तो अपव्यय कराएंगे ही, पैसा तो खर्च होगा ही, और स्वाद भी नहीं आएगा, यानी कि दिखेगा भी कुछ भी रिजल्ट नहीं, क्योंकि सूर्य का और राहु का एक ग्रहण दोष भी बनेगा। इसलिए बुध भी वहीं बैठे हैं, तो जल्दी गलत संगति से, बुरे लोगों से बचाव की आवश्यकता है। यदि हम बात करें आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की, कंपटीशन की, रुचि की, मनोरंजन की, पेट की, आपके नीति विद्या की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी बुध के पास है। और बुध राहु की युति में कुछ अकस्मात धन लाभ के योग बनते, तो यानी कि पैसा आने का एक सुंदर योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। पैसा तो आपके पास आएगा, इसमें भी किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु मुझे नहीं दिखाई देता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा आपका पेट जरूर खराब रहेगा, आपको एलर्जी बनी रहेगी, इनसे ये चीज़ें जो हैं वो स्वास्थ्य पीड़ा का कारण बनेगी। सूर्य राहु की युति बनेगी तो हार्ट रिलेटेड एकदम डिजीज़ हो जाते हैं, हार्ट अटैक वगैरह, या कोई रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है तो ज़रा ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा जल्दी टेंशन ना लें, छोटी छोटी बातों पे चिंताएं ना करें। इन सभी बातों को लेकर के भी मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, ये मैं आपको पूर्णतः कहना चाहूँगा। इसके अलावा अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि आखिर रोग कैसा रहेगा। तो रोग के दृष्टिकोण से मैं बता चुका हूँ कि केतु बैठे हैं, अगर हाल ही में कोई सर्जरी हुई है तो ध्यान रखें, नहीं हुई तो अभी कमिंग टाइम में भी कोई सर्जरी ऑपरेशन होने का योग दिखाई देता है। दाम्पत्य जीवन ये आपका एवरेज में ठीक रहेगा, क्योंकि शुक्र देव आ जाएंगे 6 अप्रैल को वृषभ राशि में, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ, और सीधा सप्तम दृष्टि से आपके वृश्चिक राशि को देखेंगे, आपके मैरिज के घर को देखेंगे, तो मैरिज के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हो जाएंगे, सुख में वास होगा। जो तनाव, जो कलह, जो कलेश, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में, इन सब चीज़ों से आपको निजात मिलेगी, ऐसा कुंडली आपके इशारा कर रही है। भाग्य स्थान के स्वामी तो स्वयं शनि हैं और वो कर्म में ही बैठे हैं, तो इसलिए भाग्य को लेके, कर्म को, मेहनत को लेकर के आप चिंता मत करिएगा, बिल्कुल भयमुक्त होकर के कार्य करिएगा। और जो लोग शनि से रिलेटेड कार्य में अगर विशेष रूप से हैं तो उनको लाभ मिलेगा। जो लोग खनिज का काम करते हैं, चोरी चकाटी का काम करते हैं, या तेल का काम करते हैं, लोहे का करते हैं, कल पुर्जों का काम करते हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट से भी कुछ लाभ प्राप्त होगा। धैर्य, परिश्रम, ये सब चीज़ें भी आपकी अच्छी ज़्यादा देखी जाएंगी। दोस्तों यदि मैं बात करूं आपसे आपके विदेशों में से संबंधित कार्य की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी गुरु के पास है, और गुरु अब अपनी राशि से नेक्स्ट चले जाएंगे 22 अप्रैल 2023 को, तो इसका भी जो एडवांटेज है वो आपको शुभ रूप में प्राप्त होगा। ये है आपका भविष्य फल। अगर आप भी जन्म पत्रिका बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।